ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। बाबा ने उत्तर में कहा, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, शालिग्रामों प्रति, ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है। ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। शिव भगवान उवाच, कल्प में एक ही बार होता है। माना बाबा एक ही बार आते हैं, कल्प में एक ही बार हम बच्चों से मिलते हैं, हमें सुनाते हैं। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्य ते गुह्या बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप दादा ही जानते हैं। जो फिर बाप दादा ही जानते, कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास भी ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वो समझ थोड़ी सकते हैं। टाइम लगता है, सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते हैं। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे। समझो किसी को पता चल गया ये मर्यादाओं के पार चल रहे हैं, तो कोई भी उनको मतलब अपना नहीं समझेगा ना, फिर उसी दृष्टि से देखेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वो जाने या बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सन्मुख हो ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह से समझाते हो, परंतु वो थोड़ी किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे ही नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। मंगलम भगवान विष्णु। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। बाबा ने कहा सभी धर्म वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी तो चाहिए ना।
हाँ, नहीं तो कौन समझेगा इसमें भगवान आया होगा, ऐसे ही किसी में भी आ जाएंगे तो बाबा कलयुग के अंत में भी बाबा की पर्सनैलिटी, अंदर की बाहर की, हाँ, अंदर की पूजा पाठ भक्ति वाली पर्सनैलिटी है ना, और बाहर वाली भी बाबा की इतनी हाइट बॉडी और सब, और रॉयल घराना है ना, पैसे वाले लोगों का परिवार, कितना अच्छा था बाबा का अंतिम जन्म भी। तो बाबा कहते, तब कहते हैं ना, बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, वो भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, अनुभवी तन लिया है। बाबा कहते मैंने इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको आना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा कोई रानी कोई क्या बनते हैं, ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता है। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते। ये भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते हैं सबको सुख का रास्ता बताने। फिर बाबा ने कहा दुख से छुड़ाने, है ना। तो फिर खुद किसी को भी कैसे बैठकर दुख देंगे, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले बड़ा मुश्किल से समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र, बुद्धि फंसी हुई हो ना हो, मोहवश। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसी को रहता नहीं है। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वो भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठकर समझाना पड़े। फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय होती है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये है नई दुनिया के मालिक, ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं बेहद का बाप, हम जो नॉलेजफुल है वो हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मौफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे फिर से बनना ज़रूर है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद भी करना है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं हैं, ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति
करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मतदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुनकर के तीर कमान आदि दे दिया है। उन्होंने ये स्थूल युद्ध का मैदान समझ लिया। वास्तव में बाबा ने कहा, क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसे अहिंसा परमो धर्म लिखते हैं, फिर हिंसा वाले अस्त्र शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? इन अस्त्र शस्त्रों का भी तो कुछ मीनिंग है ना। ये ज्ञान के, वास्तव में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है जिनको लेकर के हम माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार दिखा दी। ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वानों की लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। नई दुनिया, गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, ये किसी को पता नहीं है। जब तक खुद ना आकर समझाएं ये है नई चीज़। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते हैं, अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी भी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। रात दिन का फ़र्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाबा कहते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। फिर वो अंदर में खाता रहेगा। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि हम बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते। वो समझते हम तो सब कुछ जानते, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ। अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे, और वो भी घर बैठे प्रेजेंट नहीं लगेगी। हैं, घर बैठे तुम 20 बार पढ़ लोगे तो भी। सेंटर पर ही नहीं जा रहे हैं, सेंटर खुला ऐसे पढ़ने के लिए, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो घर में ही पढ़ ले रहे हैं। बच्चे ने एडमिशन ली हो स्कूल में और बोले मैं तो घर में ही पढ़ लेता हूँ, तो वो स्कूल वाले लगाएंगे क्या प्रेजेंट? तो स्कूल तो आना ही पड़े ना। पापा कहते नहीं तो अब्सेंट पड़ जाएगी, फिर अब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं, रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में भी टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल ज़रूर कम मिलेगा।
मुख्य अष्ट रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वो कुछ भी सजा नहीं खाते हैं, विद रिस्पेक्ट बाबा उन्हों को ले जाता है। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई, स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता है ना। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदमपति बनते हो, उससे तो तुम लेते हो, वो तो तुम्हें दे रहा है। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाएगी और दिया हुआ भी सफल नहीं माना जाएगा, जरा भी संकल्प आया। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वो देना थोड़ी हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, कितना रिटर्न करते, उस जन्म में भी बरकत होती है और अगले के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी जमा होता है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। कौन पढ़ाता है, क्या स्मृति में रहे, भगवान पढ़ाते इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। दूसरी बात, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। कितनी बड़ी बात है ये। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व की खुशी, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। वरदान दिल से निकलता है। आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, ब्लेसिंग कहो, दुआ कहो, जो भी बोलो, तो जब हम दिल से प्यार करते हैं बाबा को तो बाबा से हमें ऑटोमेटिकली वरदान मिलता है। ऐसा मांगना नहीं पड़ता है। जैसे दुनिया में तो लोग मांगते हैं ना, हे भगवान आशीर्वाद दे दो, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान। बाबा कहते हम वरदान दो मांगते, बाबा कहते बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। जितना जितना बाबा को दिल से प्यार करेंगे, अपनापन होगा, बाबा को याद करेंगे, उतना उतना बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, बाबा का वरदान ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा, मिलता रहता है ना। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो
याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, है ना। इसलिए बाबा को कितना दिल से, रुचि से, प्यार से याद करना है, दिल का स्नेह बाबा के साथ हो, है ना। तो बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और तापमान तो बढ़ता ही जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा इस बारी कुछ ज़्यादा हो रही है। और गर्मी बढ़ने का कारण दो बता रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन का जो लगातार युद्ध चल रहा है उससे भी हो रहा है, और दूसरा बहुत सारे झाड़ पेड़ कटिंग हो रहे हैं, रास्ते रोड रास्ते बन रहे हैं ना, जो भी रास्ते में आएगा उसको काट लेते हैं। और नया पौधा लगाना और लगा के बड़ा होना, उसमें तो टाइम लगेगा। इसलिए कहा गया 10 करोड़ पौधे काटे गए रोड रास्ते बनाने के लिए, लेकिन 10 लाख भी पौधे लगे नहीं हैं नए। और जब लगे भी हैं वो भी कितने मरे होंगे और कितने जिंदे रहे होंगे और कितने बड़े होने में भी उनको टाइम चाहिए, है ना। इसलिए वो सारी चीज़ें हैं। तो हम सब संकल्प करेंगे, जून मास में 5 जून को पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ये संकल्प करेंगे, जिनके घर में ज़मीन है वो अपनी ज़मीन में 5 पौधे लगाओ, 10 पौधे लगाओ अपने अपने हिसाब से। लेकिन जिनके पास बहुत सारी ज़मीन नहीं है, कुंडे हैं तो कुंडे में लगा दो, और अगर बाहर थोड़ी सी छोटी सी भी जगह है तो भी एक एक पौधा तो अच्छा लगा ही लेना चाहिए हमें। हम लोग तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम रखते हैं, तो वो अभी देखते हैं किस हिसाब से हमें टाइम मिलता है हम रख पाएंगे। तो संकल्प तो बहुत है, क्योंकि हमने पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर लिया था वृक्षारोपण में, मेरे ख्याल से कोरोना से भी पहले, डायमंड हॉल की स्टेज पे राजस्थान गवर्नमेंट और ब्रह्मा कुमारीज ने मिलके पूरे भारत में जिन जिन ने भी वृक्षारोपण किया था, तो पूरे भारत में जिनका पहला स्थान था, भारत में दूसरा स्थान, भारत में तीसरा स्थान, नेशनल लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 3-3 प्राइज़ सबको चुना गया था, दिए थे। और हमें भी उसमें से फर्स्ट प्राइज़ गुजरात का मिला था। तो ये तो वो है, नोंद ली है इसलिए पता चला, बाकी नहीं लेते तो हमें हमारा कर्तव्य समझ करके भी बाबा हमें सम्मानित करेगा। प्रकृति हमारे को साथ देगी अगर हम प्रकृति को इतना रिस्पेक्ट देंगे या उनकी वैल्यू को समझेंगे और उनको प्यार से लगाएंगे, पालेंगे, संभालेंगे, तो वो भी हमें सुख देने वाली है ना। तो हम जून मास में ज़रूर बरसात के पहले पौधा लग जाए, ताकि बरसात में वो बड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा ज़रूर करेंगे। ओम शांति। चलिए अब हम बाबा को याद करते हैं।